मम्मी जी, मेरी मम्मी ने इस बार आपके लिए देखो कितनी सुंदर साड़ियां भेजी है। जब से तेरी शादी हो गई इस घर में आई है ना, तेरी माँ ने तो मेरे सम्मान में कोई कमी छोड़ी नहीं। इधर तो क्या ही कहूँ। मम्मी जी, अब दवाई ले लेते। हाँ, ले लूंगी दवाई बाद में। ले बहू, उससे पहले तुझे कुछ देती हूँ मैं। छोटी बहू, मेरा तो मन ही तेरे साथ मिलता है। अब इसके तो ना तो मायके में दम है ना इसमें है। ये तो देख, पुश्तैनी पायल है, मैंने इतनी खास पहनी नहीं, और इसमें मेरे गहने हैं सारे। अच्छा मम्मी जी, बहू तो मैं भी हूँ, हक तो दोनों का बराबर है ना गहनों पर। वो मेरी मर्जी है, मैं किस बहू को दूं? गहने मेरे हैं, तेरे थोड़ी ना है। तू तेरी बहू पर हुकूमत चला लेना, मेरे ऊपर तो मत चला। मम्मी जी, ये सोने की चूड़ियां तो आपने इसको मुंह दिखाई में पहना दी थी, मुझे तो आपने कुछ नहीं दिया था। ये चूड़ियां तो मैं पहनती हूँ तब है, और मेरे यहाँ से जाने के बाद है ना, ये चूड़ियां भी तू ले लेना। ले, देख ले तू। ठीक है मम्मी, मेरे मायके में शादी भी है, आपने जो दिया है ना वो बड़ा वाला हार, वो शादी में पहनूंगी। वैसे वो पुराना डिजाइन है, लेकिन उसका फैशन अब आ गया है। हार बहुत बड़ा है, वो शादी में पहन, कैसे भी पहन, तेरे ही है गहने, तेरी मर्जी करे सो कर। ये पीढ़ियों से चलते आ रहे गहने हैं, मेरी सास को उनकी सास ने दिए थे और उन्होंने मुझे दे दिए, और मैं तुझे दे रही हूँ। और तू रख ले आराम से, बस ध्यान रख लेना। जिस बहू के ढंग के लक्षण होते हैं ना, उसे ही देते हैं। और मेरा तो मन ही छोटी बहू के साथ मिलता है। कर ले, क्या कर लेगी। फोन ही नहीं उठा रही, 11 बार कर दिया कोई। ये मम्मी जी भी ना फोन उठा लेगी तो पकड़ ही लेगी, 1 घंटा खा जाएगी। मम्मी जी, अब रोने से क्या हो जाएगा? जो गलती आपने कर दी वही भुगत रहे हो आप। मेरी बात सुनो आप। शुक्र है मम्मी जी, आपने अपनी 2 चूड़ियां तो पहन रखी थी उस समय। मैंने तो बहुत कहा था आपको कि बहू तो मैं भी लगती हूँ, मुझे भी दे देते आप। पर अब क्या हो सकता है, अब मेरे पास भी गहने नहीं है, एक मंगलसूत्र ही है बस। तुझसे तो क्या ही मांगू, तूने तो पहले ही बेटे के बिजनेस के लिए सारे गहने दे दिए थे। अब तेरे पापा का ऑपरेशन है, क्या करें। मम्मी जी, मुझे दो फोन, मैं बात करती हूँ। उठा ही नहीं रही, क्या बात करेगी? ऐसे तो कैसे नहीं उठाएगी ना, सारे तो गहने ले गई। हाँ देवर जी, देवरानी जी को बोलो फोन उठाए, कम से कम फोन तो उठा लिया करो। पापा जी का ऑपरेशन है 2 दिन बाद, नहीं है पैसे हमारे पास तो। मुझे दे, बिल्कुल ही मिट्टी ले रखी है तूने। तेरे पापा का ऑपरेशन है, एक बार फोन पर तो हालचाल पूछ लेता कम से कम। साथ क्या भेज दिया बहू को, बस उसी के साथ रहने लग गया। माँ बाप नहीं है क्या इधर? भाई भाभी नहीं रहते क्या? उसको बोल फोन उठाएगी। उठाएगी। मम्मी जी मुझे दो, अब उठा लेगी वो, देवर जी बोल देंगे उसको। हाँ मम्मी जी, लो बात करो। बहू, एक तो तू फोन नहीं उठाती, अब तेरे साथ क्या ही बात करूं, काम की बात ही कर लेती हूँ। हाँ मम्मी जी, इतने फोन क्यों कर रहे हो? ऐसा भी क्या काम आ गया? मैंने जो तुझे मेरे गहने दिए थे ना 6 महीने पहले, वो तू अब पहुंचा दे, किसी के भी हाथ पहुंचा दे, चाहे तो जरूरत है, घर में इतनी तंगी आ रखी है। कौन से गहने? मैंने दिए थे तुझे, उनका मैंने तो नया डिजाइन बनवा लिया, कितनी मेहनत लगी है उनमें, आपके कहाँ से हो गए वो? हद कर रही है, डिजाइन बदलवा लिया तो क्या हो गया, गहने तो गहने ही रहेंगे। तेरी माँ ने थोड़ी ना दिए थे, मैंने दिए थे वो। मम्मी जी, 100 सुनार के चक्कर लगवा कर मैंने इतने सुंदर डिजाइन बनाए हैं, पापा जी के इलाज के लिए आपको दे दूं? शर्म ही नहीं रह गई कोई, मुंह पर ही मना कर रही है। तेरा पापा कुछ लगता नहीं है क्या? मिट्टी ले रखी है। मम्मी जी मुझे दो आप, मेरी बात सुन। तू बोलने की तमीज तो तूने पहले ही खो दी थी, मम्मी जी तुझे नहीं समझ पाई। एक तो तुझे मम्मी जी ने बेटी बनाया था, मम्मी जी तो माँ बन गई, तू तो बेटी बन जाती कम से कम। अरे माँ बाप है, उनको थोड़ा पूछ लिया करो हालचाल। साथ में मम्मी जी नहीं भेजा था तुझे, वरना मुझे नहीं भेजा। कोई गलती कर दी मैंने भेजकर, पास रखती ना और सास वाला दिखाती। अब मेरी बात सुन, तू जो भी गहने है ना वो वापस कर दे हमें, वरना हम आकर भी ले सकते हैं, डिजाइन देखा जाएगा हमारे। हाँ वो वापस कर हमें गहने। ठीक है, थोड़े बहुत ले आऊंगी। बस अकेले पति से काम चला रही है, घूमने फिरने में समय बर्बाद मत करो, थोड़ा माँ बाप के बारे में भी सोच लो। परिवार के बिना काम नहीं चलेगा। आज ये दिन हमें देखने पड़े, कल को तुम्हें भी देखने पड़ जाएंगे। एक काम कर, हिसाब है तेरा आने का, आ जा यहाँ पर और पापा जी का ऑपरेशन करवाते हैं अच्छे से, फिर सेवा पानी देख लेंगे, और तू गहने ले आ बस। 2 दिन बाद ले आऊंगी सारे। ठीक है, मम्मी जी लाने के लिए बोल रही है, वो 2 दिन बाद आएगी। पता नहीं आएगी या नहीं आएगी।
जा तू मेरी दवाई लेकर आ। गलती सारी मेरी है, पर अच्छा ये एक एक चूड़ियां है अभी, इनसे करवा लेंगे ऑपरेशन। तो पैसे भी तो कितने लग रहे ऑपरेशन में। गहने तो दे देती हूँ, वरना यहाँ गई तो अलग से रहना और बंद करवा देगी, साथ में रहना पड़ेगा उनके। दे देगी क्या वो गहने, पता ही नहीं, मैंने सिर पर चढ़ा लिया उसको। बहू तो मेरी ये भी थी, इसको तो मैंने कभी कोई इज्जत ही नहीं दी, ना माँ के जैसे कभी प्यार दिया, फिर भी काम तो मेरे यही आ रही है। मम्मी जी दवाई ले लेते। बेटा मुझसे गलती हो गई, समझने में ही गलती कर दी मैंने तुझे। अब वो गहने लेकर आ जाती है ना, वो ऑपरेशन हो जाए उसके बाद बचे हुए गहने सारे तुझे ही दूंगी मैं। नहीं मम्मी जी, आज आप फिर से वही गलती कर रहे हो जो आपने पहले की थी। दोनों बहुओं को बराबर रखो, देना है तो आधा आधा दो, वरना कल को कोई और बात होगी। तू कह रही है तो ठीक है, वरना उसे तो मेरा देने का बिल्कुल भी मन नहीं है, उसने किया ही क्या है। कोई फर्ज भी तो होते हैं, लेने की भूखी पड़ी है, लेकर चली गई। मम्मी जी, मैंने इस घर में जो भी किया ना, बड़े मन से किया और आप लोगों का सम्मान भी बहुत किया। मेरी माँ जैसी भी थी वो आपके लिए अच्छी साड़ी भेजती थी, लेकिन आपको पहले वो अच्छी लगती, छोटी बहू के आने के बाद में वो आपको बुरी लगने लग गई। अब मैं भी मम्मी जी क्या बोलूं, हुआ तो बहुत गलत है मेरे साथ, अपमान ही लिया है मैंने तो इस घर में। बेटा गलतियां तो मैंने बहुत की है, तूने कितने अच्छे से घर संभाला, लेकिन उसके आने के बाद मैंने तुझे बिल्कुल भी मान सम्मान नहीं दिया। मम्मी जी मुझे कोई लालच नहीं है, सारे गहने ना मैं लूं ना मैं थोड़े लूं, आप जब तक जिंदा हो अपने गहने अपने पास रखो, बाद में देख लेंगे। तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूंगी।